हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास है भाई क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 9 है भाई। इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, मतलब जो चर्चा कर रहे थे, मतलब जो पढ़ रहे थे भाई हम लोग का एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 9.1। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको भाई हम HW दिए थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपसे बन गया होगा। ठीक है, तो चले चलते हैं इस लेक्चर के माध्यम से, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भाई आप प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग का एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है भाई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए भाई, एक एक करके हम लोग ना समय रहना अच्छी तरह से एक समझ के हम लोग चलेंगे। ठीक है, और आपको जो हम HW देते हैं, तो आप जैसा मुझे अच्छा इजी लगता है और काफ़ी हमको आसान लगता है, इसलिए आपको हम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप भाई हम मेरा टेलीग्राम ठीक है ना चैनल आप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको PDF हम भेज देंगे, सेंड कर देते हैं, तो आप वहाँ से भाई देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, लेकिन सिर्फ आपको एक्सरसाइज करते हैं, जो आपको क्वेश्चन हम बताते हैं, मतलब एक्सरसाइज में जो भी बताते हैं, जो भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम करते ही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप लोग से आप लोगों को हम HW में दे देते हैं, अन्यथा सभी क्वेश्चन हम ही बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण तो हम फाइनली बनाते ही। ठीक है, लेकिन उदाहरण का आपको क्वेश्चन विद आंसर क्या कहते हैं टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से नहीं देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का आपको सभी तो दे देते हैं। मतलब जो भी बनाते नहीं बनाते फिर भी हम डाल देते हैं। समझे कि नहीं समझे, पूरी तरह से अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप भाई कुछ हम जैसे कि अगर देखा जाए तो 2 चरवाली रेखीय समीकरण युग्म का PDF डाला गया है, और समांतर श्रेणी या AP जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका भी PDF डाला गया है। तो और भी क्या कहते हैं चैप्टर का, जैसे शायद सर्कल का भी डाला गया होगा शायद। ठीक है, तो एक ट्रिंगल का भी डाला गया होगा शायद। ठीक है, और साथ ही साथ इसका क्या कहते हैं चैप्टर 8 का भी डाला गया होगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग का कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद कोशिश अच्छी तरह से करेंगे। और एक्सरसाइज हम लोग का इस चैप्टर में एक ही है 9.1, तो इसको भी हम सॉल्यूशन क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करके पूरी तरह से एक्सरसाइज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम PDF बना के आपको भाई हम शेयर कर देंगे किसमें, टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है हम लोग का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक ना, पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। ये भी काफ़ी इजी है। ठीक, काफ़ी इजी नहीं है, इजी तो बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद देखने को मिला है हम लोग को। ठीक है, देखिए यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, वो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भाई डोरी की लंबाई आपको निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ही बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लेते भाई यहाँ भूमि हम लोग का, ठीक है, ये 7 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, समझे, 60 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है 60 मीटर हम लोग का ऊंचाई। ठीक है, समझे। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी के को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ना 60 डिग्री। अच्छा, झुकाव जो है ना भाई 60 डिग्री का है। झुकाव जो है ना 60 डिग्री का है। समझे बात को, झुकाव जो है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बना के है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई, अब हम लोग नाम देंगे, इसको A दे देते हैं, और इसको B, इसको C, और डोरी की जो लंबाई होगा ना AC ही होगा। क्या भाई, हम लोग AC होगा डोरी की लंबाई। काफ़ी इजी है, क्या बोलते हैं, इजी एक नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। माना कि डोरी की लंबाई, माना कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, ठीक है, AC बराबर X मीटर है। ठीक, इतना मान लिया भाई। ठीक है, और आपको दे रखा है, यहाँ दिया है आपको क्या भाई, AB बराबर दे रखा है कितना, 60 मीटर दे रखा भाई। ठीक है, ये दिया है, गिव है ना आपका, देखिए क्या है, गिव है। ठीक,
और कोण भी गिवन है आपको, कोण ए सी बी भी दे रखा भाई, कोण ए सी बी भी दे रखा कितना 60 डिग्री है, ये भी आपको क्या है दे रखा है, समझे बात को, आपको ए भी दे रखा, समझे। चलेंगे हम लोग, आप तो अच्छी तरह से जाहिर सी बात है आप जानते होंगे कोण ए बी सी कितना होता है 90 डिग्री होता। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे। तो हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या, ए सी निकालना भाई, फाइंड क्या करना, ए सी फाइंड करना है, ठीक है, ए सी फाइंड करना है। तो ए सी निकालना है और हमको पता है ए भी पता है, और 60 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा परपेंडिकुलर मतलब पी होता है, मतलब क्या कहते हैं लंब होता है। तो पी और 90 डिग्री से भुजा हमेशा क्या करना होता है, ये एच हो जाएगा पी बट्टे एच। तो पी बट्टे एच कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मिलता है, तो साइन में मिलता है। तो हम लोग साइन से काम करेंगे, साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है फार्मूला, पी बट्टे एच होता। तो पी बट्टे एच लिख देंगे। तो पी की जगह में क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है, पी की जगह में क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे एच, एच की जगह में ए सी लिख देंगे, ठीक, ए सी जो भाई क्या माने एक्स माने, तो एक्स से लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है, समझे बात को, समझे, यहाँ से ना लिख देते हैं यहाँ पे, साइन 60 डिग्री के जो वैल्यू होता है भाई √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता, समझे। पी बट्टे एच यानी ए बी बट्टे ए सी, तो ए बी हमको पता है 60 है, तो ए सी नहीं पता, एक्स माने हैं ए सी को, ठीक, ए सी एक्स लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए भाई। देखिए √3 गुना एक्स हो जाएगा, इम्प्लाइड रेट √3 गुना एक्स बराबर 60 गुना 2 करेंगे, 60 गुना 2, यहाँ से देखें तो √3 गुना एक्स बराबर 60 गुना 120 आ गया। यहाँ से अगर बोले भाई एक्स का वैल्यू निकालना चाहे तो 120 बट्टे, इधर √3 है गुना में है तो इधर बट्टे में आ जाएगा, 120 बट्टे √3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर बोले भाई क्या एक्स का वैल्यू यहाँ पे बोले 120, नीचे देखिए क्या है हम लोग का, नीचे क्या भैया बताइए, नीचे जो है ना हम लोग क्या है, अपरिमेय संख्या है, देखिए भाई जब नीचे हम लोग का अपरिमेय संख्या रहता है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बनाते हैं। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। √3 है नीचे में, तो ऊपर नीचे से भाई हम लोग √3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे से √3 से गुना कर देते। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं भाई, परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ध्यान देगा, ये एक्स बराबर तो 120 गुना 3 √3, तो 120 √3 आ जाएगा, और √3 गुना √3, ध्यान दीजिएगा √3 गुना √3 कितना देगा, 3 देगा, ओनली 3 देगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, जीरो है तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स बराबर कितना है 40√3, ठीक है, 40√3 भाई हम लोग का क्या आया, इतना मीटर आया आंसर, इतना मीटर भाई क्या आया आंसर आया, यानी डोरी की लंबाई है। अतः लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई, ठीक है, 40 × √3 मीटर है हम लोग का आंसर, समझे बात को। देखिए भाई इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 6 का रहा क्या, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है ना 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। और मतलब तरफ, और मतलब क्या होता है, तरफ होता है, ठीक। और का सेंस क्या होता है बताइए, और का सेंस जो होता है तरफ होता है, क्या भाई तरफ, ठीक है। तरफ कितनी दूरी कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है, समझे बात को। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा भाई इसमें, ठीक है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो यहाँ पे लड़का का हम 1.5 मीटर लंबा बनाते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, समझे बात को। और लंबा लड़का, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है ना 30 मीटर ऊंचा भवन की क्या ऊंचाई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार भाई ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, समझे। तो कह रहे क्या, हाँ लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब देखिए यहाँ पे देखिए भवन यहाँ है, तो देखिए जो पास वाला रहता है ना इस पर बड़ा एंगल बनता है और दूर में जो रहता है ये छोटा एंगल बनता है।
तो 30 डिग्री से कितना जा रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण भाई जाहिर सी बात है नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे लाइन, ध्यान देंगे कुछ लाइन इस प्रकार का ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मिला देंगे भाई, ठीक है। ये जो बनेगा ना एंगल, आप कन्फ्यूजन होंगे आपका कि 30 डिग्री हम बनेगा कि 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि देखिए भवन के पास वाला जो एंगल बनता है नज़दीक बनता है, नज़दीक सॉरी जो भवन के पास वाला जो एंगल होता है, मतलब नज़दीक जो एंगल होता है ना, ये बड़ा एंगल होता है, मतलब बड़ा कोण बनाता है, ठीक है। तो पास वाला बड़ा एंगल बनाएगा, ये तो दूर हो गया ना, ये दूर क्या कहते हैं भवन से दूर हो गया, तो यहाँ पे बनाएगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। और यहाँ जो फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो बनाएगा ना, यहाँ पे जो बनाएगा भाई क्या बनाएगा, यहाँ पे जो बनाएगा ये 60 डिग्री बनाएगा, क्योंकि भवन से नज़दीक है तो नज़दीक बड़ा एंगल बनता है, नज़दीक जो है ना बड़ा एंगल बनाता है, ठीक है। नज़दीक में जो रहता है, भवन के नज़दीक में जो रहता है ये बड़ा एंगल बनाता है और दूर में छोटा एंगल बनाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा बात को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है भैया, ठीक है। तो भवन की ओर, अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से भैया यहाँ तक गया चलकर, ठीक है, यहाँ से गया यहाँ तक। हम लोग एक बात करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ना, हम लोग ए नाम देते हैं, ए बी देते हैं, इसको सी दे, ठीक है। ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया भाई, ठीक है। इसको डी दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझे। यहाँ पे इसको ई एफ इसको नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोली जी भैया क्लियर है, ठीक है। तो क्या कुछ दिक्कत नहीं ना, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। चलते हैं हम लोग करते हैं काम, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है समझे भाई, पास वाला जो बड़ा एंगल बनाएगा, दूर वाला छोटा एंगल बनाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग को क्या कर रहा है कि बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री, मतलब बिंदु सी में जो एंगल बनाता है कोण ए सी बी बनाता है कितना 30 डिग्री, और कोण ए यहाँ पे एक एंगल नाम देना पड़ेगा भाई, क्या नाम देते हैं, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी दे दे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जी जो देखिए सी से जी चला, सी से भाई जो जी चला ना, इसी का डिस्टेंस निकाल, इसी का लंबाई निकालना सी जी का, ठीक है। सी जी का दूरी निकालना भाई, यही हम लोग को दूरी निकालना सी जी। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा नहीं, हाँ भैया समझिए, नहीं बोलिएगा, बोलिए हाँ समझ गए, यस भाई। ऐसे हम बोल रहे हैं तो आपको जैसा लगता है वैसा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ अगर आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा इसको क्या करते हैं, पीछे करके देखिए तो समझ में अच्छी तरह से आएगा भाई, ठीक है ना। तो आपको भाई सी जी निकालना, मतलब सी से चलकर जी तक गया, इसलिए सी जी निकालना है दूरी, ठीक है। दूरी तक चल कर गया है, कितनी दूरी तक चल कर गया, मतलब सी जी हम लोग को निकालना है। यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग जो सब यहाँ पे क्या समझे हम लोग, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए भाई सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए जो है ना हम लोग का ए, ध्यान ए जो है ना भवन की क्या है, ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, जो कितना है बताइए, 30 मीटर है ऊंचाई है, जो 30 मीटर है, जो 30 मीटर है, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई क्या, कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है डी जो है ना डी जो है ना और बी सी आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है क्या भाई। डी देखे तो डी समानांतर क्या भाई बी सी का, समझे बात को, समझे कि नहीं समझे। इसी तरह से तो सी डी बराबर जी एफ हो जाएगा, बराबर बी ई हो जाएगा, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो इसलिए और साथ ही साथ डी ई समांतर है, डी ई समांतर बी सी का है, समझे। और डी सी जो है ना समांतर होगा भाई किसका, समांतर है एफ जी का समांतर है ई बी का, ठीक है। यहाँ तक इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सी डी 1.5 है, तो इसका मतलब हुआ जी एफ भी 1.5 होगा, बी ई भी 1.5 होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सी डी जी एफ और बी ई बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्या देखिए, एक बराबर वाला देखो ए सी बी, दूसरा ए जी बी वाला, ठीक है, समझे। हम लोग एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या, कि हम लोग यहाँ पे माना की कर लेंगे, सी जी बराबर एक्स मान लेंगे, जी बी बराबर वाई मान लेंगे, या फिर सी जी बराबर वाई मान लेंगे, बी जी बराबर एक्स मान लेते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे हम लोग माना की कर लेंगे, ध्यान दीजिए माना, ठीक है, सी जी बराबर एक्स मान लेते हैं तथा, ठीक है, और जी बी बराबर मान लेते क्या, इतना वाई मान लेते हैं, ठीक। इसको माने हैं क्या भाई, माने सी जी बराबर एक्स माने हैं, सी जी बराबर एक्स माने हैं, एक्चुअली हमको एक्स ही क्या करना है, फाइंड करना है, और जी बी बराबर वाई माने हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग समकोण, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना। अगर भाई हम बी सी के बारे में जिक्र करें तो बी सी किससे
बी सी के बारे में जिक्र करें तो सी जी प्लस जी बी का पार्ट है, हिस्सा है। सी जी और जी बी जुड़ के तब बी सी बना, याद रखिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अगर हम ये बात यहाँ पे फाइनली आपको बता ही देते हैं कि ए ई के बारे में बोले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ए ई के बारे में बोलेंगे, ए ई के बारे में बोले तो ए बी प्लस बी ई होगा मिलके, बोले जी भैया हो जाएगा ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई होगा कि नहीं होगा, बोले जी भैया आराम से हो जाएगा। ए बी और बी ई मिलके तब ना ए ई बना है, यस। तो ए ई अगर बोले, ध्यान दें, ए ई के बारे में बोले, ए ई पता है कितना है, ए ई कहाँ है, कहाँ ए ई जो है ना, जो 30 मीटर है, कितना है 30 है। और ए बी हमको ए बी पता नहीं, ए बी पता नहीं, ए बी हम लोग को निकालना, मानते ए बी निकालना है, पता नहीं है। तो बी ई पता है भैया कितना, अच्छा बी ई पता है क्या, हमको सी डी पता है ना, तो बी ई भी पता हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं, डी सी या सी डी सी बोलिए या सी डी बोलिए और बी ई बोलिए ई बी बोलिए, ये दोनों आपस में क्या बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए 1.5 होगा, तो इसकी जगह 1.5 लिख देंगे, 1.5। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई इसका क्या करते हैं, 30 है, 30 बराबर ए बी का वैल्यू पता है भाई हम लोग को, नहीं पता नहीं, ए बी का वैल्यू पता है नहीं, ए बी निकालेंगे प्लस 1.5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 30 पॉइंट कुछ नहीं तो 0.0 माइनस 1.5 कर लेंगे, बराबर ए बी आ गया, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि दशमलव का जोड़ करने के लिए या घटा करने के लिए ना, पॉइंट के बाद यहाँ इधर क्या एक अंक है तो पॉइंट के बाद एक अंक 0 बैठा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे आसानी होगा, 10 में 5 आएगा, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 9 बचा, 9 में 1 8 आएगा, यहाँ पे कितना 2 बचा, 28.5 हम लोग का ए बी आ गया। तो ए बी बराबर आ गया कितना भाई, 28.5 मीटर, ठीक, 28.5 मीटर ए बी बराबर इतना आ गया हम लोग का ए बी, ये निकला भाई क्या, ए बी निकला हम लोग का, ठीक है, 28.5 मीटर, याद रखिए इस बात ध्यान में, ठीक है। चलते हैं आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा एक बात बोलिएगा, 30 डिग्री से वाला भुजा क्या होता, पी होता, यस पी होता, ठीक है। तो और क्या भाई, और क्या हमको बी सी का बोले तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा, तो पी बट्टे बी क्या होता है 10, तो 10 30 डिग्री बराबर पी बट्टे बी, यानी पी क्या है हम लोग का ए बी बट्टे बी क्या है बी सी है, तो बी सी को पूरा लिख दे। 10 30 का वैल्यू जो होता है ना 1/√3 होता, आप देख लीजिएगा करके, ठीक है, समझे, या आपको जो बताया है ना उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ए बी पता है भाई, अभी निकाले, जस्ट अभी निकाले 28.5, तो 28.5 लिख देंगे, बी सी यहाँ पे लिख देंगे, बी सी गुना 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो बी सी गुना 1 बी सी आएगा, तो 28.5 गुना √3 आ जाएगा, ठीक, इतना आ गया। तो यानी बी सी बराबर आ गया 28.5 √3 आ गया, ठीक है, इतना आ गया, समझे। तो आप लोग फटाफट यहाँ तक भाई स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर क्या कहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई अभी आपको जस्ट निकाल के दिखाए थे क्या, ए बी बराबर कितना आया था 28.5 मीटर आया था, और अभी बी सी निकाले कितना, 28.5 और कितना 28.5 इंटू √3 इतना मीटर, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये सब दोनों डाटा को याद रखिएगा भाई, मान को, ठीक है, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ तक साफ कर लिए, मतलब क्या भाई क्या मिटा दिए, अच्छी तरह से हमको क्या आएगा, आप सॉल्यूशन करने में फटाफट करेंगे, ठीक है ना, मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट करते रहेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाई ए बी और बी सी हम लोग का निकल चुका है, और हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी जी में, छोटा जो ट्रायंगल हम लोग बनता है ए बी जी में, समकोण त्रिभुज ए बी जी, समकोण त्रिभुज ए बी जी में, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10 60 डिग्री वैल्यू, 10 60 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता, मतलब ए बी पी हो जाएगा, और जी बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो जी बी क्या है, वाई है, ठीक है, समझे। तो हम लोग वही 10 60 डिग्री का वैल्यू रेशियो लगाएंगे, ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर 10 रेशियो लगाएंगे, 10 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे जी बी या बी जी बोलिए, जी बी हो जाएगा। तो ए बी क्या है भाई हम लोग का, ए बी क्या है, पी है ना पी, और बी जी क्या है, एच है कि बी है बोलिए जी भैया बी, पी बट्टे बी है, तभी तो ए बी बट्टे जी बी आया है। 10 60 डिग्री वैल्यू जो होता है ना कितना होता है बताइए, 10 60 डिग्री वैल्यू जो होता है √3 होता है, क्या भाई √3 होता है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप साइन 60 डिग्री कीजिए और फिर कॉस 60 डिग्री कीजिएगा, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री कीजिएगा, तो आपको 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 मिल जाएगा, ठीक है। ए बी पता है भाई 28.5, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 28.5 लिख देंगे इसके जगह में, और बी मतलब जी बी क्या माने थे, वाई माने थे, यहाँ पे वाई लिख देंगे, ठीक है। अगर देखा जाए, क्या देखा जाए भाई,
अगर देखा जाए तो y इधर आ जाएगा, y बराबर मतलब गुना हो जाएगा क्या, √3 गुना y, ठीक है, √3 गुना y बराबर 28.5 आ जाएगा। तो एक काम कर ले भाई, क्या कर ले, हमको y का मान चाहिए यहाँ से, तो 28.5 बट्टे √3 इधर कि इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा भाई, क्या बट्टे में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आ जाएगा। अब चलेंगे हम लोग को, अच्छा हम लोग को निकालना क्या, x निकालना, याद रखिएगा। अब इतना तो क्लियर भाई, इतना इतना देखिए, y का वैल्यू पता है और BC का वैल्यू पता है, ठीक, AB का वैल्यू पता है, इतना तीनों वैल्यू पता है, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, BC पे ध्यान दीजिए, BC। अच्छा BC के बारे में बोले जिक्र, तो BC जो है ना भाई, CG प्लस GB से मिलके बना टुकड़ा है, इसका पार्ट है, ठीक है, समझे, CG प्लस GB, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ BC। अच्छा BC का वैल्यू पता है भाई, 28.5 इंटू √3 है, तो 28.5 √3, क्या इसके जगह में इतना लिख सकते हैं, बोलिए भैया आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो CG, अच्छा CG, अच्छा CG क्या x समान है, तो x लिख सकते हैं भैया, बोले आराम से, कहीं नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो GB, अच्छा GB क्या है भाई, यहाँ पे GB y है, y कितना 28.5 बट्टे √3 है भैया, है कि नहीं है, बोलिए जी भैया आराम से है, ठीक है, आराम से है भाई, आराम से है क्या, हाँ आराम से है क्या आराम से है, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या बोलिएगा नहीं ना, कुछ भी समस्या, कुछ भी डाउट, एक काम कर लेते क्या, x जो है ना, x वाला भैया जो है हम लोग को, x वाला जो भैया है ना, x वाला भैया को इधर रहने देते और बाकी सबको इधर कर लेते, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत भी, लेकिन प्लस का माइनस हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 माइनस हो जाएगा 28.5 इंटू बट्टे में है √3, ठीक है, बराबर x आ गया भाई, x आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अच्छा बट्टे में कुछ हम लोग 1, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम कर देते हैं, √3 और 1 का एलसीएम करेंगे, √3 ही आएगा, कितना आएगा भाई बताइए, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या, बोलिए भाई कोई दिक्कत कोई समस्या, इसको मिटा दीजिए, बताइए मिटा देते हैं, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें भाई, अब क्या करें भाई, देखिए √3 यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इधर 1 है तो √3 हमको लेना है, तो √3 से गुना कर देंगे, तो 28.5 इंटू √3 गुना फिर √3 हो जाएगा, समझे बात को, क्यों √3 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे √3 इसका क्या एलसीएम आया है, ठीक है, तो 1 गुना √3 तब ना √3 मिलेगा, तो इसलिए √3 से गुना करना पड़ेगा हम लोग को, हमको, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे और फिर 28.5, तो जैसा है भाई वैसा लिख देंगे, ठीक है, बराबर कितना x है, तो बराबर x लिख देंगे, यहाँ बीच में लिख दीजिए ना √3 को, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए 28.5 इंटू √3 और √3, तो √3 कितना होता है, 3 देता है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 28.5 गुना 3 बट्टे √3, ठीक है, माइनस आप 28.5 है, 28.5 बराबर x है, यहाँ तक क्लियर है ना, बोले जी भैया क्लियर है। अच्छा 28.5 गुना 3 करेंगे, यही ना, कर लेते यहाँ पे, देखिए 285 गुना अगर करते हैं 3 करते हैं, ठीक है, 5 × 15, 15 का 5, हासिल बच्चा 1, 8 × 24 1 25, 25 5 से 2 3 6 2 8, क्या 5 × 15 5 1 8 24 5 से 2 3 2 6 6 2 8, तो 85 कितना आया, 85.5 आया, तो लिख देते हैं इसकी जगह में 85.5 माइनस 28.5 बट्टे √3 बराबर x, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, हम लोग भाई x ही चाहिए, ठीक है, x ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को x ही चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो घटाएंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 5 में 5 जाएगा 0 आएगा, पॉइंट लिख देंगे, 5 में 8 जाएगा, 5 में 8 जाएगा नहीं ना, इससे 15 में 8 गया 7 आएगा, बचा कितना है 7, 7 में 2 गया 5, 57.0 मतलब 57 आया, ठीक है, बट्टे √3 आ गया, √3, ठीक है, बराबर कितना x आ गया, यहाँ से अगर बोले 57.0 मतलब 57 बट्टे √3 आया, तो ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे भाई √3 से ऊपर नीचे से क्या गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, नीचे अपरिमेय संख्या होता है, तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, मतलब रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, समझे। अच्छा बराबर भैया x है ना, x नहीं लिखिएगा भैया, लिखिएगा ना x, बोले जी भैया आराम से लिखेंगे x, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ से अगर बोले तो 57 गुना √3 हो जाएगा, 57 गुना √3 लिख देंगे भैया, कोई
कोई दिक्कत कोई समस्या? बोलिए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। √3 गुना √3 भाई हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। √3 गुना √3 जो होता है ना 3 ये होता है क्या भाई, 3 ये होता बराबर x आ गया। तो फाइनली हम लोग देखें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, 27 बना, 3 9 27। तो यहाँ से देखे भाई 19 इंटू √3/1 बराबर x, यानी x बराबर आ गया। अच्छा बट्टे में 1 है, कुछ दिक्कत कोई समस्या? 1 लिखे नहीं लिखे चलेगा ना? जी चलेगा। तो x बराबर 19 इंटू √3 मीटर हम लोग का x का वैल्यू हो गया। यानी क्या भाई, हम लोग निकला क्या दूरी, कितना दूरी चला, ठीक है, कितना दूरी भाई बच्चा चला, ठीक है, समझे, लड़का चला, कितना दूरी चलकर भवन की ओर बढ़ा, तरफ बढ़ा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मिटाने वाला है कुछ भाई, ठीक है। देखिए अब अतः करके भाई हम लिख देंगे, ठीक है ना, अतः लिखेंगे क्या, अतः, ठीक है, लिखें अतः, ठीक है, लड़का द्वारा भवन की तरफ या और लिख सकते हैं इसके जगह में, क्या भाई, तरफ बोलिए और बोलिए, और 19√3 मीटर दूरी तक चला है हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या? बोले कोई दिक्कत भाई कोई समस्या। मान लेते कोई बच्चा यहाँ तक कर लेता है, फिर भी इसका आंसर सही माना जाता है, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अब अतः करके लिख दीजिएगा तो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? बोले कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं भाई। चलते भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे ना, तो इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं भाई, ठीक है। और मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है।